मकबरे का कोई जिक्र नहीं। जब मकबरा था ही नहीं तो मकबरे का जिक्र होगा। हम अपनी चीज़ की जिक्र, मंदिर ही का जिक्र करेंगे ना, मकबरे का जिक्र क्यों करेंगे। प्रशासन ने हमें तो पूजा करने से रोका कि नहीं अब कोई नहीं जाएगा, पर 10 तारीख को मुस्लिम समाज की पूजा उन्होंने करा दी। मंदिर के लिए मुकदमा, जेल, अगर हमें अपने प्राणों की आहूति भी देनी पड़ेगी तो ये मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि हमें मंदिर में यह काम करने का मौका कर लेगी गिरफ्तार। हमने तो कहा, मैंने क्या कहा, जब हम अपने जेल भेज देगी। अरे मैं प्राणों की आहुति देने को तैयार हूँ, आप जेल की बात कर रहे हैं, तो मैं तो सौभाग्य मानूंगा अपना कि मुझे अपने आराध्य की रक्षा के लिए जेल जाना पड़ा। हिंदू समाज बहुत दिनों से इस विषय को लेकर आक्रोशित था। हिंदू समाज पीड़ा में था, क्योंकि व्यक्ति अपने लिए तो अपमान सह सकता है, पर अपने पूर्वजों के लिए और अपने आराध्य, हमारे आराध्य वहाँ पर उस धाम पर निवास करते थे, उनका अपमान कैसे हिंदू समाज सह लेता। मजारें नहीं थी। मुस्लिम समाज के कुछ भूमाफियाओं का ये काम होता है कि जहाँ जगह खाली देखी वहाँ पे सीमेंट की 2 बोरी डाल के अपना चद्दर चाड़ के उड़ा दिया और ज़मीन पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इनकी मस्जिदों मकबरे पे कभी कमल नहीं बनी होती। और आपको जानकारी के लिए सबसे बड़ा तथ्य बता दूं कि जो ये मुस्लिम समाज के लोग कब्र में दफन करते हैं वो ज़मीन के 5 फीट 6 फीट नीचे करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि 6 फीट ये प्लेटफॉर्म बनाए और वहाँ पे किसी को दफन कर दिया जाए। 5000 7000 हिंदू एक ईंटा फेंकता तो क्या दृश्य हो सकता था। हम लोग गए, जो हमारे भाइयों के ऊपर ईंटें फेंके गए थे, जो उनको चोटें लगी थी, उनको हम लोगों ने अपने साथ सम्मिलित किया और लेकर आने लगे। ये प्रशासन का फेलियर था। अपना फेलियर बचाने के लिए उन्होंने हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए सारा षड्यंत्र रच दिया। 11 अगस्त को जो मकबरे पर घटना हुई उसको लेकर के आज हम फतेहपुर में हैं और फतेहपुर में ये जानने आए हैं कि भाई उसकी घटना क्या हुई और एक्चुअली में वो मामला है क्या पूरा। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए जो मौजूद हैं वो मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, आप लोगों ने तो पहले डीएम को बता दिया था उस मामले में, तो क्या बताया था डीएम को आपको और क्या इसके पीछे पूरा भूमिका थी, कब आपको पता चला कि भाई ये मकबरा नहीं ये मंदिर है? हम लोगों ने 7 तारीख को डीएम को एक लिखित में ज्ञापन दिया था, समिति के साथ में जाकर ज्ञापन दिया था। और हम लोग डीएम साहब को लगभग 1 महीने पहले 14 तारीख से लगातार डीएम साहब के संपर्क में थे इस विषय को लेकर। और जब 7 तारीख को हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया और हम लोगों ने बताया कि जन्माष्टमी 16 तारीख को है, तो उसके पूर्व हमें 11 तारीख को जो वहाँ पे हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, ज्ञापन पे हम लोगों ने ये लिखा था कि वहाँ पर जब हिंदू समाज के लोग पूजा करने जाते हैं तो कुछ अराजक तत्व तो वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने देते हैं और रास्ते पे भी अवरोध पैदा करते हैं और वहाँ पर अराजकता का एक जमावड़ा वो लोग बना कर रखते हैं। तो इनको प्रशासन के रूप से साफ कराते हटवाया जाए और वहाँ पर हम साफ सफाई करना चाहते थे। हमने 7 तारीख को डीएम साहब को ये ज्ञापन संघ समिति ने बैठ के दे दिया था। मकबरे का कोई जिक्र नहीं था। जब मकबरा था ही नहीं तो मकबरे का जिक्र होगा। हम अपनी चीज़ की जिक्र, मंदिर ही का जिक्र करेंगे ना, मकबरे का जिक्र क्यों करेंगे। फिर उसका हम लोगों ने दिया, डीएम साहब ने जो भी हम लोगों को 10 तारीख को एक बैठक में डीएम साहब ने कलेक्ट्रेट में बुलवाया। जब हम लोग 10 तारीख को डीएम साहब की कलेक्ट्रेट बैठक पे गए तो वहाँ एसपी महोदय भी थे और डीएम साहब भी थे, वहाँ पर बैठ के बातचीत हुई। लेकिन जो एक प्रशासनिक अधिकारी का काम होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई अपनी समस्या रखी है तो उसको समाधान करना चाहिए और अगर उनके पास कोई व्यवहारिक समस्या है तो उसे हम लोगों को अवगत कराना चाहिए। मतलब दोनों पक्षों के बीच में संवाद स्थापित होना चाहिए। पर उन प्रशासन की जो मजबूरी रही, उन्होंने एक पक्षी संवाद किया और अपने बात रख के और बातों को वहीं से ख़त्म कर दिया। उसके बाद समिति ने अपने सनातन भाइयों से संपर्क किया। हमने कई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके लोगों से भी संपर्क किया, अपनी बात रखी। उसके बाद 10-11 तारीख का हम लोगों ने आह्वान किया कि हम लोग खुद, अगर आप प्रशासन साफ सफाई नहीं करेगा तो हम लोग खुद जाके साफ सफाई कर लेंगे। प्रशासन क्या कहा उस दिन? आप थे उस मीटिंग में? हाँ, उस मीटिंग में प्रशासन ने था। क्या कहा था उस दिन? प्रशासन आपकी नोटिस पे क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन ने नोटिस पे हम लोगों को लिखित कुछ नहीं दिया और जो भी मौखिक में जो बैठक में कहा तो उन्होंने एक पक्षी अपना आदेश सुनाया कि ये से ये होना चाहिए, ये से ये होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, बस बात खत्म। आप संतुष्ट नहीं थे? कभी भी अगर प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी व्यक्ति एक पक्षी बात करेगा और या एक तरफा संवाद करेगा तो वो संवाद कभी सफल नहीं हो सकता। संवाद तो वो होता है कि जब संवाद 2 पक्षी होते हैं, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से स्थापित होते रहते हैं। जब एक पक्षी चीज़ें होने लगेंगी तो निश्चित रूप से संवाद वो हो गया, क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी बात बताई, समिति ने कहा कि हमें टाइम मिलना चाहिए, हम भी अपने आपस में बैठ के, अब उन्होंने हम लोगों को जो रास्ते बताया कि ये है विकल्प और आप लोग से देख लिए, तो हम लोगों कहा कि हम लोगों को आधे घंटे का समय दिया जाए। हम लोग बैठ के समिति के लोग, क्योंकि व्यक्ति तो एक व्यक्ति तो तय नहीं कर सकता था। फिर समिति ने जब बैठ के आधे घंटे बाद एसपी साहब से बात करने की कोशिश की तो एसपी साहब ने समय नहीं दिया। जब समय नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना ही काम नहीं है, आप लोगों को समझ में आया करिए, बाकी जो हमें समझ में आएगा हम करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा माहौल, फिर 11 तारीख को क्या फिर जब हुआ तो उसके बाद लोगों ने फेसबुक के माध्यम से आकर लोगों का आह्वान किया और निश्चित रूप से, क्योंकि हिंदू समाज बहुत दिनों से इस विषय को लेकर आक्रोशित था, हिंदू समाज पीड़ा में था, क्योंकि व्यक्ति अपने लिए तो अपमान सह सकता है,
पर अपने पूर्वजों के लिए और अपने आराध्य, हमारे आराध्य वहाँ पर उस धाम पर निवास करते थे, उनका अपमान कैसे हिंदू समाज सह लेता। तो मन में बहुत दिनों से हिंदू समाज की पीड़ा थी। तो इसके बाद आप ये समझिए कि एक कप चाय नहीं पिलाई गई किसी को, और दसियों हजार हिंदू शाम को 10 तारीख को हम लोगों ने शाम को 2 या 3 बजे से आह्वान चालू किया समिति ने, और 11 तारीख को सुबह 9 बजे तक लगभग मेरे हिसाब से 7-8 हज़ार लोग और 10 बजे तक लगभग 10,000 की संख्या वहाँ पे उपस्थित थी। 1 रुपये का किसी को डीजल नहीं दिया गया, 1 रुपये का पेट्रोल नहीं, क्योंकि जिसने सुना और ये व्यथा थी हिंदू समाज की, मन से व्यथित थे, तो लोग स्वतः निकल कर सिर्फ आए। फतेहपुर के लोग थे या बाहर के भी? नहीं, सिर्फ ये तो नगर के लोग थे। अभी क्योंकि 10 तारीख को सिर्फ आह्वान किया गया, तो नगर में आप समझिए कि मतलब इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ नगर से लोग पहुंच गए थे सुबह, क्योंकि 10 बजे वहाँ पे भीड़ पर्याप्त एकत्रित हो चुकी थी हिंदू समाज, क्योंकि हिंदू समाज के मन में ये आक्रोश बहुत दिनों से था। रोज हिंदू समाज देखता था कि यहाँ पे मंदिर पे घुसने नहीं दिया जा रहा, मंदिर को किस तरीके से तिरस्कृत किया जा रहा है। लोग जो बेचारे जाते थे मंदिर के बाहर से पूजा करके चले आते थे, उनको अपशब्द भी सुनने पड़ते थे, अपने आराध्यों के लिए भी गाली सुननी पड़ती थी। तो वो तब हम लोगों के पास संपर्क में लोग आए थे ना। तो फिर आप लोग पहुंच गए, तोड़ फोड़ कर दिया वहाँ पे? तोड़फोड़ किसने कर दी, ये तो जांच का विषय है, और तोड़फोड़ क्यों हो गई, वहां पे क्यों लोग पहुंच गए। अगर हमें मकबरा उखाड़ना ही हमारा उद्देश्य होता, तो आप पत्रकार साथी हैं, आप विवेकवान व्यक्ति हैं, अगर हमारा मकबरा उखाड़ना ही वो होता, तो हम किसी दिन 200-300-400 लोग रात में इकट्ठा होते, मकबरे उखाड़ के फेंक देते। अगर हमारा मकबरा सीधे उखाड़ देना, तो हम डीएम का दरवाजा खटखटाने क्यों गए थे? क्योंकि हम चाहते थे कि कानूनी तौर पर हमें न्याय मिले। पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी थी, आपकी बात नहीं मानी, बैरिकेटिंग वहाँ कर रखी थी, उसको भी तोड़ दिया गया। जो मजारें बनी थी उसको भी तोड़ दिया गया, देखिए, झंडा फहरा दिया गया। मजारे थी कि नहीं थी, वो मजारे नहीं थी। मुस्लिम समाज के कुछ भूमाफियाओं का ये काम होता है कि जहाँ जगह खाली देखी, वहाँ पे सीमेंट की 2 बोरी डाल के अपना चद्दर चाड़ के उड़ा दिया, और ज़मीन पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इस ज़मीन पे उन्होंने 2012 के पहले ये ज़मीन क्यों नहीं उनके नाम चढ़ गई? जब मुस्लिम परस्त अखिलेश यादव जी उस उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने और इस सदर विधानसभा में कासिम हसन विधायक बने, तभी उनके नाम में ज़मीन क्यों चढ़ी? देश को आज़ाद हुए 60 साल 65 साल हो गए थे, तब तक ये कागज़ क्यों दूसरे के नाम पे थे? क्यों नहीं ज़मीन उन्होंने अपने नाम तब चढ़वा ली? उन्होंने उसके बाद जो खतौनी पे नाम चढ़वाया कि उन्होंने कहा कि राजकीय संपत्ति है, मतलब पुरातन विभाग के अधिकार क्षेत्र पे ये मकबरा है। पुरातन विभाग ने तो इनकार कर दिया कि हमारी सूची में तो ये स्थान ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने फर्जी कागज बनाए पहले, और उस कागज को बनाकर अपने खतौनी पे नाम एक राम हिंदू के नाम से कटाकर, जमीन को काट कर एक राजकीय संपत्ति, और उसका मुवत्तिल खुद मुस्लिम बना, तो उसके नाम तो 400 पहले उसने फर्जी कागज बनाया, तो इसलिए 420 बीसी का केस, और उसके बाद उस कागज का इस्तेमाल किया तो 467, 468, 471, 472 का मुकदमा पंजीकृत करके उस मुवत्तिल को सबसे पहले जेल भेजना चाहिए। और इसको कृत्य करने में जितने लोगों ने उसका सहयोग किया, उनके नाम एफआईआर होकर उनको भी जेल जाना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि पहले कभी इस तरीके की बात निकल के नहीं है कि वो जो मकबरा है या वहाँ मंदिर था या क्या था, अचानक इस तरीके की बात निकल के आई और इतना बड़ा। देखिए, 2012 पे ये लोग गए, ये एक दिन पे उन्होंने काम नहीं किया, पहले दिन से ही जाके 2012 पे उन्होंने अपने कागज चढ़वाए, साल 1.5 साल 2 साल इंतजार किया उस चीज़ का। फिर धीरे धीरे आप अगर देखेंगे तो मेरे पास 2016 की फोटो है, उसमें भगवा कलर का नीचे पुता हुआ है। अच्छा। ठीक है, मैं आपको फोटो में जो भी चीज़ कहूँगा बिल्कुल ऑथेंटिक कहूँगा, बिल्कुल रिकॉर्ड में आपको दूंगा। ठीक है, 2016 तक उसमें भगवा कलर का पुता हुआ है। आप मंदिर का प्रथम तल देखेंगे तो उसको इन्होंने हरा कर लिया, पर दूसरे तल में आज भी भगवा कलर पुता हुआ है। ठीक है, और हमारी जो शिखर हैं उस पे कलश बनते हैं, इनकी गुम्बदों में कभी कलश नहीं होते हैं। आप मज़ार लाइए कि ढूँढिएगा विश्व के अंदर, देश के अंदर, जिसमें शिखर पे, मंदिरों के शिखर पे गुम्बद होते हैं। देखिए उसमें कमल बने हुए हैं, इनकी मस्जिदों मकबरे पे कभी कमल नहीं बनी होती। और आपको जानकारी के लिए सबसे बड़ा तथ्य बता दूँ कि जो ये मुस्लिम समाज के लोग कब्र में दफन करते हैं, वो ज़मीन के 5 फीट 6 फीट नीचे करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि 6 फीट ये प्लेटफ़ॉर्म बनाए और वहाँ पे किसी को दफन कर दिया जाए, कभी आपने नहीं देखा होगा। वो 6 फीट पूरा परिक्रमा मार्ग बन के, ये 1500 शताब्दी के आसपास की हम लोगों की शैली थी एक इस तरीके की मंदिर बनाने की। और 150 वर्षों का उसका कार्यकाल है, किसी प्रकार के मंदिर बनते थे। किसी मकबरे में सीढ़ियाँ नहीं होती, उस मकबरे में सीढ़ियाँ, उनको बंद करके सीढ़ियों को बंद किया गया है, आज भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों को बाद में दीवार खड़ी करके बंद कर दिया गया है। अगर मकबरा में छत में जाना प्रतिबंधित था, तो डबल स्टोरी क्यों बनाया गया था? अगर सीढ़ियों से बंद किया गया, इसका मतलब चाहते हैं ना कि हमारी जो ये नीचे गड़े हुए लोग हैं, इनके ऊपर कोई ना जाए। तो सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई थी? अगर मकबरा हो तो सीढ़ियाँ क्यों? कोई मंदिर था, हाँ मंदिर था, इसलिए उसपे सीढ़ियाँ बनाई गई थी। दूसरा विषय, ये लोग बड़ा चालाकी से फरेब तरीके से रख देते हैं कि खतौनी दिखा देते हैं। अरे ये क्यों नहीं बताते कि 17 साल इनका नाम खतौनी पे क्यों नहीं दर्ज था? 70 साल तक कहाँ थे खतौनी लेके? ये 2012 पे ही क्यों उनका नाम उस पे क्या दर्ज हुआ? उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि आज भी उस पे चैन लटक रही है। जब आप मंदिर के अंदर जाएँगे तो उसको देखेंगे, उसमें चैन लटक रही है। मकबरे पे चैन का क्या काम?
मकबरे पे चैन का क्या काम। और परिक्रमा मार्ग पूरा बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि किसी अंधे को लाया जाए जो थोड़ा इतिहास का जानकार हो और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए और उसको उस स्थल पे छोड़ दिया जाए, तो दीवालों को छू के बता देगा कि ये मंदिर है। वहाँ त्रिशूल भी अंदर बना हुआ है, जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो त्रिशूल भी बना हुआ है। और प्रशासन ने हमें पूजा करने से रोका, पर 10 तारीख को हमारे पास 7 तारीख की फ़ोटो है, गूगल पे टाइमिंग और समय सब कुछ है, वो वाली फ़ोटो है उस पे, और 10 तारीख की भी फ़ोटो हमारे पास है। प्रशासन ने हमें तो पूजा करने से रोका कि नहीं नहीं अब कोई नहीं जाएगा, पर 10 तारीख को मुस्लिम समाज की पूजा उन्होंने करा दी, उसके चादरें चेंज करा दिए, उसकी भी फ़ोटो है। इससे भी एक समाज के अंदर आक्रोश था। अगर आक्रोश के बाद भी हम लोग चौराहे में मंदिर से 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर दूर एकत्रित हुए थे। अब मौके पे जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, एक विषय आता है कि मौके पे जाना क्यों पड़ गया। लोग कह रहे हैं कि आप लीगल लड़ लेते, अपनी बात आप रख लेते, लेकिन वहाँ सांप्रदायिक दंगे जैसा माहौल बनाया गया, जैसे बाबरी जैसा मामला बनाया गया, इस तरीके से वहाँ पे जाकर के तोड़ फोड़ की गई और लोग से ये बाबरी से कोई, आपने बाबरी पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, हमारे आज़ाद का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के बाद ना, फिर भी इनके मौलाना खड़े होकर कहते हैं कि जब हम ताकत पे होंगे तो इस मंदिर को गिराने का काम करेंगे। सुना ना आपने उनके बयान। संभल पे कोर्ट का ही आदेश था ना, और सर्वे करने टीम गई थी, तब इनका कानून कहाँ चला गया था। और कानून सम्मत अगर हमें ना होते तो हम डीएम को अपना पत्र सौंपने ना जाते। उसके बाद आपसे जो बता, वहाँ पे जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। जब 10,000 8,000 लोग इकट्ठा होते हैं तो एक घर एक गांव एक मोहल्ले से तो लोग आते नहीं हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग समूह से लोग आ रहे थे। तो हमारे वहाँ पे 3 जगह पथराव हुआ। ये तो प्रशासन इस बात को पूरा खा ही जा रहा है। 3 जगह पे हिंदू समाज के ऊपर पथराव किया गया, और पथराव करके जब उसको लाइव चलाया गया, उस पर लगातार हिंदू समाज को आक्रोशित करने लिखे, तो उसको जो यहाँ 8,000 9,000 हिंदू खड़े थे, जब उन्होंने उसको लाइव देखा कि हमारे भाइयों के ऊपर ईंटें पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनको तलवारों से मारा जा रहा है, तो उसके बाद हिंदुओं का खून नहीं खौलेगा। तो वहाँ पर हिंदू गए। अगर 5,000 7,000 हिंदू एक एक ईंटा फेंकता तो क्या दृश्य हो सकता था। हम लोग गए, जो हमारे भाइयों के ऊपर ईंटें फेंके गए थे, जो उनको चोटें लगी थी, उनको हम लोगों ने अपने साथ सम्मिलित किया और लेकर आने लगे। ये प्रशासन का फेलियर था। अपना फेलियर बचाने के लिए उन्होंने हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए सारा षड्यंत्र रच दिया। 150 लोगों को मुकदमा लिख गया है। ठीक है, मुकदमा लिखा है, कानूनी कार्रवाई है। प्रशासन को जो समझ में आया वो अपना कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमें समझ में आएगा हम अपना करेंगे। मैं भी अभियुक्त हूँ उसमें, मेरा 1 नंबर पे FIR पे नाम है। हमारे लीगल लोग एडवाइजर, हमारे एडवोकेट उस पर काम कर रहे हैं। जो होगा कानूनी रास्ता। देखिए, मंदिर के लिए मुकदमा, जेल, अगर हमें अपने प्राणों की आहूति भी देनी पड़ेगी तो ये मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि हमें मंदिर में यह काम करने का मौका मिला। पर हमें ये सोचकर सचेत रहना ही पड़ेगा ना कि बांग्लादेश पे हिंदुओं के साथ हिंदुओं की क्या गलती थी। ये जिस जगह पे संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे मुस्लिम समाज के लोग, वहाँ सबसे पहले आपको आपके धार्मिक स्थलों को छीनने का काम करते हैं। ये फतेहपुर में ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे 20% हिंदू है, 75-80% मुस्लिम है। ताकत के दम पे, जोर के फिर भी दम आप पे इतने लोग पहुंच गए वहाँ पे, इतना आदमी वहाँ पहले से था दूसरे समुदाय का, और आप लोग इतने लोग पहुंच तो करके था नहीं, उनके घर बने हुए हैं। तो ये मुस्लिम समाज को और प्रशासन को ये अपने दिमाग में बात डालनी चाहिए कि हिंदू समाज की सहनशीलता को उसकी कमजोरी न समझा जाए। हिंदू सहनशील है, पर एक हर चीज की सीमा होती है। जब सहनशीलता के बाहर की चीजें हो गई तो हिंदू समाज के अंदर, अच्छा आप सोचिए, हम लोगों ने 3 बजे से बुलाना आह्वान चालू किया, एक पोस्टर नहीं लगाया, एक पंपलेट, तो हिंदू समाज आक्रोशित था ना। हो सकता है किसी को फोन भी ना किया गया, सिर्फ लोग फेसबुक में देख देख के, हजारों लोग 10 तारीख को लाइव थे। जैसे मैं आह्वान कर रहा था वैसे बगल वाला भी कर रहा था, वैसे कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, मुझे नहीं जानकारी। और मौर्य समाज का व्यक्ति 2012 तक वहां पूजा कर रहा था उस मंदिर में। ठीक, उसकी मृत्यु 2019 में हुई। मैंने उसके बेटे को बुलाया, उसका बेटा आने वाला है, उसको भी मैं मीडिया के सामने लाऊंगा। जब उसको मौर्य समाज के व्यक्ति को वहां पे 2013 पे ये मारकर भगा देते हैं, तो उसके बाद वो आता है अपने घर के बगल में एक छोटा सा मंदिर माता जी का बनाता है, जिसमें मोहल्ले के लोग चंदा करके बनवाते हैं, क्योंकि उसकी पूजा करने की, मंदिर में रहने का उसने संकल्प ले लिया था। थोड़ा प्रताड़ित किया गया वहां पे हिंदू समाज को। वहां पे हमारे गरीब तबके के लोग रहते हैं, रोज उन्हें अपमानित किया जाता है, रोज मंदिर के जाने के रास्ते पे नाना प्रकार की चीजें फेंक दी जाती हैं। तो ऐसे लोग इकट्ठा हुए 8,000 9,000, आप समझते हैं कि हिंदू को इकट्ठा कर लेना, हिंदू के नाम पे इकट्ठा कर लेना कितना मुश्किल काम है। मकबरे में मंदिर ढूंढना एक बहाना है, वहाँ तो 12 बीघे जमीन पर निशाना है। हर मंदिर पे इनको मकबरा क्यों अपना बनाना है। मेरा कहना है कि हर मंदिर पे इनको मकबरा क्यों बनाना है। आप जमीन के सच उस पे आ जाइए, मैं जमीन को आपको पूरा टाइटल बता देता हूँ। देश पे आज़ादी 1945-47 में हो गई। उस इलाके की चकबंदी 1958 में हुई। 1958 के बाद उस जमीन की मालिक शकुंतला मानसिंह जी के नाम पर जमीन खतौनी पे दर्ज हुई। 1970 में राम नरेश जी जाते हैं, उस जमीन को परचेज करते हैं 1970 में,
और 1970 से लेकर 2012 तक उनके नाम वो खतौनी पे ज़मीन दर्ज रहती है। परंतु वो 1995 से लेकर 2010 तक में टुकड़ों टुकड़ों में अपनी पूरी संपूर्ण ज़मीन का विक्रय कर चुके हैं। उस ज़मीन पे आज की डेट में 44 या 46 मकान बने हुए हैं, जिसमें 8 हिस्से लेके 11 मकान, 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के भी मकान बने हुए हैं और टोटल 113 प्लाट उस ज़मीन पर बिक चुके हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ मंदिर को छोड़कर बाकी कोई ज़मीन खाली बची ही नहीं है। वो सोचते हैं कि कैसे ये हिंदू समाज, देखिए मुस्लिम समाज भी चिंतित है कि इतना 8,000 10,000 आदमी 24 घंटे में कैसे इकट्ठा हो गया, तो कैसे इस चीज़ को हम डाइवर्ट करके ज़मीन की ओर ले जाएं, वो ले जाएं। दुनिया की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी होती है उसकी जांच कराई जाए। इस समिति से जुड़े हुए लोग या और जुड़े हुए लोग जिन जिन पे शंका हो, उससे उनके घर वालों, परिवार वालों, नातेदारों को किसी से अगर 1 इंच ज़मीन का वास्ता हो तो उसको सबसे पहले फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बात सिर्फ मंदिर की। सिर्फ हमारे आस्था के केंद्र की है। हमारे घर की बात भी होती तो हम भूल जाते। हमारे आराध्य जिस धाम पे निवास करते थे, वहाँ इन मलिच्छों को हम जाने नहीं दे सकते। 16 तारीख को क्या है, 15 तारीख को, 16 तारीख को? देखिए हमारी समिति कल बैठेगी और हम लोग 12 बजे उसके बाद आपको अपने कार्य में, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, जो भी करेंगे हम ऐलान के साथ करेंगे, खुल के 16 तारीख को आप लोग पूजा करने की बात करें जन्माष्टमी के दिन। हमारी देखिए जब समिति बैठेगी, बैठ के समिति तय होगी, हम लोगों की 15 लोगों की समिति है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, जो होगा। कई बार लोग नाना प्रकार, जब तक क्योंकि व्यक्तिगत मत अपना हो सकता है, लेकिन जब किसी संस्था और किसी समिति या कहीं पे समूह होता है तो जो तय हो जाता है वो व्यक्ति ही सबको निर्णय होता है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमारी पूजा होनी चाहिए, पर जो समिति तय करेगी, जो समिति से निर्देश मिलेंगे या जो योजना बनेगी, वो हम लोग कल आपको सूचित करेंगे और वही काम वहाँ होना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी कहना है कि जो आपके जिलाध्यक्ष हैं मुखलाल पाल जी, ये मुख्य आरोपी हैं, इनको मुकदमा क्योंकि इनके सामने घटना हुई, ये मौजूद थे वहाँ पे जब वो वहाँ पे तोड़फोड़ हो रही थी। मुख्य आरोपी तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं। इस समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्हीं की सरकार थी। निश्चित रूप से कासिम हसन और जिलाध्यक्ष जी के दबाव पे कागजों में हेरफेर करके जब का उस खतौनी पे नाम चढ़ाया गया। और अब तो मैं इस जानकारी में लगा हूं कि जो यहाँ पे प्लाट बेचे गए, कहीं इनका उसमें भी शेयर तो नहीं था, कहीं इनको, क्योंकि ये तो जमीन के लिए मोतिल बन के गए, इनका मजार से, मंदिर से कोई वास्ता नहीं रहा होगा, ये भूमाफिया टाइप के लोग हैं। इन्होंने ज़मीन बेची, कहीं इनका भी तो कोई शेयर नहीं तय था। अभी इसके बारे में भी हम लोग लगे हैं जानकारी में, 2-4 दिन में ये भी जानकारियाँ सब खुलकर धीरे-धीरे आ जाएँगी। क्योंकि आप मान के चलो ना कि 2012 पे अगर नाम चढ़ा तो कोई ना कोई जिले का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ रहा होगा, उनके मददगार रहा होगा, ऐसे कैसे चढ़ गया होगा? आप भी आरोपी बनाए गए हैं इसमें? हाँ, मैं मुख्य आरोपी हूँ, नंबर 1 पे मेरा नाम है। मुख्य आरोपी हैं आप? हाँ, नंबर 1 पे मेरा नाम है एफआईआर पे। आपको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस किसी दिन? हाँ, कर लेगी गिरफ्तार। हमने तो कहा, मैंने क्या कहा जब हम अपने, जेल भेज देगी? अरे मैं प्राणों की आहुति देने को तैयार हूँ। आप जेल की बात कर रहे हैं तो ये मैं तो सौभाग्य मानूंगा अपना कि मुझे अपने आराध्य की रक्षा के लिए जेल जाना पड़ा। अगर धर्म नहीं बचेगा तो हम ही बच के क्या करेंगे? अगर हम अपने आराध्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम अपने को ही बचा के क्या करेंगे? मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है, ये तो मैं अपना सौभाग्य मान रहा हूँ। अगर हो सके उनकी तो हम पे गोली चलानी चाहिए थी उनको। अगर हमको अपने आराध्य के लिए सीने पे भी गोली खानी पड़ेगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे फेसबुक में लगातार मुस्लिम समाज के द्वारा गालियां दी जा रही हैं, उसमें लिखा जा रहा है कि चौराहे में तुम्हें गाड़ देंगे, तुम्हारे सीने में गोली मारेंगे। मुझे कोई इस बात की चिंता नहीं है। समाज बहुत डरा हुआ है, मुस्लिम समाज बहुत डरा हुआ है वहाँ, बिल्कुल। अरे आप फेसबुक में देखिए, मैं दिखा दूंगा, हजारों गालियां हमारे देवी देवता, भगवान, प्रभु, ठीक है, सबको गालियां लिख रहे हैं। हम लोगों के पोस्टों पे आके गालियां लिख रहे हैं। डरे हुए लोग ऐसे लोग होते हैं, डरे हुए लोग ईंटें फेंकते हैं। 3 जगह पे पथराव किया, वीडियो है। उनको तो प्रशासन से मुझे लग रहा है सहयोग मिल रहा है, इसलिए उनकी हिम्मत पड़ रही है। प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा? अगर साथ दे रहा होता तो पत्थर उन्होंने चलाया, मुकदमा हिंदुओं के ऊपर कैसे? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की, तो साथ नहीं है। गिरफ्तारी वो करने की कोशिश करें, गिरफ्तारी कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, हम लोगों को कर रहे हैं। हम आप देखिए कहाँ पे पड़े हैं, हम अपने घर से दूर बाहर पड़े हैं। हमारे कुछ साथी फोन बंद किए हुए पड़े हैं, कुछ प्रदेश के बाहर पड़े हुए हैं, बेचारे पीड़ित हैं, जिनकी इच्छा शक्ति नहीं बन पा रही, अपने बचाव पे पड़े हैं वो लोग। लोगों को घर से निकलना दुश्वार है। जो मोहल्ले के बीच में रहता है वो घर छोड़ दिया उसने, अपना घर में ताले लगाने की स्थितियां पैदा हो रही, क्योंकि प्रशासन को वो फेसबुक में खुला लिख रहे हैं, माँ बहन की गालियां लिख रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं, बीच में चौराहे में खोद के गाड़ देने की बात कर रहे हैं। फेसबुक में सारी चीजें हैं। आप कहोगे तो मैं हजारों पोस्टें आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा लोगों के। तो ये अभिषेक जी हैं, जो मकबरा या मंदिर जो विवाद मामला है 11 अगस्त का, उसमें मुख्य आरोपी भी हैं। तो इनका कहना है कि मंदिर के लिए प्राण की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे और अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। अब ये लड़ाई अंत तक जाएगी, लीगल होगी, लेकिन वहाँ पर मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, फतेहपुर।